कहानी, वो जिन्न जो रातों को जीता था। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अक्सर अंधेरे से डरते थे। गांव के पास एक पुराना वीरान किला था जिसे लेकर अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। कहते थे कि वहां एक खौफनाक जिन्न का वास है जो रात को बाहर आता और किसी को भी अपना शिकार बना लेता। एक दिन गांव में एक नवयुवक रोहित आया। उसे डर और अंधेरे का कोई खास एहसास नहीं था। वह हमेशा यह मानता था कि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। एक रात गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए रोहित ने किले की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी खामोशी छाई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के सामने एक शख्स की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आई और वह कोई इंसान नहीं था। वह एक बुरी तरह विकृत जिन्न था जिसकी आंखों में नफरत और तड़प थी। उसका चेहरा विकृत था, जैसे कोई कटी फटी खोपड़ी हो, और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। तुम मेरी जगह क्यों आना चाहते हो? जिन्न ने खौफनाक आवाज में पूछा। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डरते हुए भी बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं डर सकता हूं? जिन्न हंसा। तुम इंसान नहीं समझते कि हम जिन्न क्या होते हैं। हम तुम्हारी आत्मा को भस्म कर देते हैं। तुम सिर्फ हमारी मजाक बना रहे हो। और इसके साथ ही जिन्न ने अपने हाथ फैलाए और उसकी छाया चारों ओर फैलने लगी। रोहित ने देखा कि जमीन पर खून के निशान बन गए थे। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन जिन्न ने उसे पकड़ लिया। जिन्न की पकड़ बहुत ठंडी थी, जैसे किसी बर्फीली हवा ने उसे जकड़ लिया हो। रोहित ने जितना भी छूटने की कोशिश की, वह उतना ही फंसता गया। जिन्न ने फिर कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है। तभी अचानक गांव के बुजुर्गों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पुरानी किताबों में लिखा था कि जिन्न को सिर्फ सच के साथ हराया जा सकता है। वे वहां पहुंचे और मंत्र पढ़ने लगे। एक तेज रोशनी ने किले को घेर लिया और जिन्न की चीखें गूंजने लगीं। फिर जैसे ही रोशनी और मंत्र का असर हुआ, जिन्न गायब हो गया। रोहित गहरी सांस लेता हुआ वहां से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में वह डर और शोर कभी नहीं जाएगा। वह जान चुका था कि जिन्न सिर्फ डर में नहीं, बल्कि वास्तविकता में भी जिंदा रहते हैं।